हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप सब लोगों को लेकर के चलते हैं देवघर, क्योंकि हम सब लोग जा रहे हैं देवघर। और पूरे रास्ते में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेकंड का रिकॉर्ड किया है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले अभी मीठी और बाबू दोनों जगे हुए हैं। स्टार्ट किया था उस टाइम थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, उसके बाद आधे रास्ते मतलब कुछ दूर के बाद ये बाबू पापा की गोदी में खेल रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर जब ये सो जाएगा तब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। और इसके थोड़ी देर के बाद फिर मीठी भी सो जाती है। और किस वजह से, किस लिए हम लोग जा रहे हैं देवघर, वो मैं आगे बताऊंगी। वैसे तो जाना ही चाहिए बाबा का दर्शन करने, बाबा को जल चढ़ाने, ये सब अलग बात है, लेकिन कुछ ज़रूरी भी हो गया था। तो ये देखिए अभी मीठी भी अब सो गई है। तो वैसे मेरे जो बच्चे हैं ना, वो गाड़ी में सो ही जाते हैं, जाने और आने दोनों टाइम। कहीं भी जाते हैं तो सो जाते हैं, फिर जहाँ जाते हैं वहाँ धूम मचाते हैं। तो यहाँ पे मीठी भी सो गई है। और हम सब लोग सुबह सुबह बस चाय पी करके और निकले हैं। एक ही दिन में जाना है और वहाँ जल चढ़ाना है, और एक ही दिन में वापस करना है, वापस आना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ है थोड़ा सा क्योंकि एक दिन में इतना दूर जाना, 4 घंटे का रास्ता जाना, 4 घंटे का रास्ता आना। ये हम लोग चाय पी रहे हैं। घर से एक बार चाय पी कर निकले थे, लेकिन फिर रास्ते में एक बार चाय पी रहे हैं। मीठी सो करके उठ गई है और अभी ये थोड़ा सा कुरकुरे खा रही है। पूरे रास्ते लगभग ये सो ही है, मतलब थोड़ी देर बाद फिर सो जाएगी। और बच्चा जब सो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि गाड़ी में है तो आप उसको पकड़ो। वैसे तो है तो चलो 5 साल की हो गई तो आराम से बैठेगी, लेकिन सो जाती है तो थोड़ा अलग होता है। तो अब हम सीधा मिल रहे हैं देवघर में, बाबा धाम में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा सा की हूँ। यहाँ पे हम लोग वीआईपी में जा रहे हैं, मतलब जो पैसे देते हैं उसके लिए अलग रास्ता बना हुआ है। बाद में तो सब मिक्स ही हो जाता है, भीड़ तो वही होता है, लेकिन फिर भी जो लाइन लगता है वो लाइन से बच गए। और अब हमारा जल चढ़ चुका है, हाँ सब कुछ हो गया, उसके बाद का ये रिकॉर्डिंग है। क्योंकि मेरा मेन फोकस रिकॉर्डिंग पे नहीं था, मेरा मेन फोकस था जल चढ़ जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए। ये जो बगल में आदमी देख रहे थे वो हमारा पंडा था, वही पैसा लिए थे और वही जल चढ़वाए थे। लेकिन ऐसा कुछ हेल्प नहीं होता है, बस बाद में तो सब मिक्स ही हो जाता है। थोड़ा दूर मतलब लगता है कि फ्री फ्री जा रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, उसके बाद सारा भीड़ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब बाबा का दर्शन हो गया, मैया पार्वती का दर्शन हो गया, आरती वगैरह सब कुछ हो गया। निकलने से पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे ना गई है दर्शन करने या रिकॉर्ड करने, तो दोनों ही ज़रूरी था। आप लोगों को भी दर्शन करवा दी। ये अंदर का ग्राउंड का है, यहाँ से जस्ट पीछे जो है वो मतलब बाबा का है मंदिर, और उसके जस्ट सामने मैया पार्वती का है। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर, वो मेरे सर के ऊपर वो गठबंधन वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि कहीं भी किसी मंदिर जाइए तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं इधर उधर में। जैसे अब फ़ोटो खिंचवाने वाला 10 कम से कम फ़ोटो खिंचवाने वाला, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बोल रहा है खिंचवाने के लिए। 2-3 ऐसे खींच लिया अपने आप। फिर मेरे पांडे बोले आप बोले थे उसको खींचने के लिए? फिर मैं बोली कि नहीं मैंने बोली थी। ऐसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, लास्ट में और खिंचवाना एकदम ही पड़ा। नॉर्मल सा दिन था, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला दिन, कुछ स्पेशल दिन नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मतलब बाबा धाम का तो ये है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल दिन में भी इतना ही ज़्यादा भीड़ होता है। जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा लगता है कि उसमें मतलब उसमें से आ गए तो एक नया ज़िंदगी मिल जाता है, ऐसा करके। मतलब कुछ टाइम के लिए 1 या 2 मिनट में ही बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, और बच्चों के साथ जाओ तब तो और भी ज़्यादा। तो सबसे पहले ये देखिए, मालिक बाबू पांडा जो है वो हम लोगों के एरिया के पांडा है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जाते हैं देवघर, पहुंचते हैं तो एक पांडा का रूम लेते हैं, जिसका जो रहता है। रूम लेने के बाद वहां अपना सामान रखो, नहा धो के तैयार हो, या फिर शिव गंगा में नहा धो लो। उसके बाद जाते हैं जल चढ़ाते हैं, उसके बाद मैया पार्वती का दर्शन करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, और ये सब करने के बाद निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पहले रूम पे जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपना शॉपिंग वगैरह करते हुए आते हैं, जैसे प्रसाद लेना हुआ या फिर कुछ भी चीज़ें लेना हुआ। तो जैसा कि हम लोगों को एक ही दिन में वापस आना था, उसी दिन जाना था, उसी दिन शाम तक वापस आना था, तो हम लोग खरीदते हुए सब कुछ आए थे। और जो मतलब मेन मकसद था, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोली हूँ कि मकसद कुछ और था, तो मेन जो मकसद था वो ये था कि जैसे कि हम लोग ब्राह्मण में ना गौर पूजते ही हैं। जैसे शादी में जो गौर बनता है, तो बहुत सारे लोग में होता है कि 1.25 साल पूजने के बाद भसा दिया जाता है, और फिर ये खरीद करके गौर पूजते हैं। और बहुत सारे लोग में होता है कि चलो जितना दिन पूज सके वो पूजते हैं, ऐसा करके। लेकिन जैसे कि यही होता है ना, असमंजस हो जाता है कि कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। इस चक्कर में मैं अपना शादी वाला ही गौर अभी तक पूज रही थी।
जो कि मंदिर में आग लगने की वजह से गौर भी साथ ही में जल गई। तो अब मुझे दूसरा लेना था, तो वो ज़्यादा ऐसा होता है कि सासू माँ ख़रीद के देती है, तो मेन मकसद वो भी था कि मम्मी को इस वजह से भी आना था, तो मम्मी मुझे गौर ख़रीद के दी है। अभी पूजना स्टार्ट नहीं की हूँ, अच्छे दिन से फिर पूजना स्टार्ट भी करूँगी। और मेरा जीवन का वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौर पूजना। मैं कई सारे ब्लॉग में पहले ही बताती थी कि गौर पूजती हूँ, गौर पूजती हूँ, और वही मैं बता रही हूँ कि वही फिर से मुझे लेना था। तो मेन मकसद वो भी था और बाबा का दर्शन भी करना था। मन में शांति भी, बहुत अच्छा भी फील हुआ, मन में शांति हुआ, मतलब दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा सा फील हुआ। ऐसा लगा जैसे आप जो भी दुख हो गया, दूर हो, वो सब दूर हो गया, अब अच्छा दिन आने वाला है, ऐसा लग रहा था। तो इसके बाद जैसे कि प्रसाद लेना हुआ, उसके बाद जैसे चूड़ी लहठी ये सब लेना, जो जो मतलब चीज़ें लेने का मन है वो सब कुछ लो। मतलब सिंदूर, बिंदी, बद्धी, चूड़ी लहठी, जिसको जो भी मन है। हाँ बेटा, क्या हो गया? और मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बस हर जगह थोड़ा थोड़ा। मतलब रास्ते में भी आपने देखा बहुत कम ही रिकॉर्ड किया, मंदिर में थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, पूजा करने से पहले, पूजा करने के बाद थोड़ा सा। अब आ गई हूँ यहाँ कुछ खाने के लिए। कहते हैं कि किसी भी धाम पे जाओ तो ज़रूर खा करके आओ, चाहे जैसा भी जो भी हो, धाम पर से खाना खा करके ही आना चाहिए। तो वही यहीं पे रुके हैं और यहाँ पे खा पी लिए, जो भी था, थाली था, चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ था, वो सब हम लोग खा लिए। उसके बाद फिर रूम पे गए, जो रूम था, और वहाँ पे ड्रेस चेंज की, क्योंकि मेरा पूरा साड़ी भीग गया था, पूरा जो जल था मेरे ऊपर चढ़ रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था ना, धक्का मुक्की में बहुत ज़्यादा कपड़ा गीला हो गया था। तो मैं साड़ी चेंज की और ड्रेस, मैं सोची ही थी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ले भी गई थी। तो फिर अपना ड्रेस चेंज की और यहाँ मीठी रिकॉर्ड कर रही है थोड़ा सा, देखो मीठी कितनी बड़ी हो गई। तो उसके बाद अब हम लोग चल दिए हैं तपोवन के लिए। ऐसे तो बासुकीनाथ जाना चाहिए था, लेकिन बासुकीनाथ भूखे जाना था। हम लोग खाने पे बैठ गए, उसके बाद मतलब मम्मी से पूछे थे कि इसके बाद बासुकीनाथ जाते हैं, और वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इम्पॉसिबल था कि वहाँ भी जा कर के और अच्छे से लौट जाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 3 बज गया था हम लोग को जल चढ़ाने के बाद। तो हम लोग बासुकीनाथ ना जा कर के तपोवन गए, क्योंकि वो थोड़ा सा घूमने वाला जगह था, वहाँ थोड़ा सा घूम फिर के वापस आना था। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं तपोवन में, और यहाँ पे मतलब पहले तो नीचे 1-2 जगह दर्शन करने वाला था, उसके बाद पहाड़ के बहुत ऊपर जाने के बाद वहाँ बंदर के रूप में मतलब बजरंगबली है, उनका दर्शन किया जाता है। बट हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि देखो एक तो बच्चा भी साथ में रहता है ना, कि बच्चा को हस्बैंड एकदम गोदी में लेकर के उतना देर लाइन में भी थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, और मेरा भी हालत ख़राब हो गया था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं जा पाए, वहीं से लौट गए। यहाँ पे एक एक आदमी करके अंदर जा रहा है, एकदम गुफा टाइप से है, एकदम झुक करके नीचे, और तब अंदर में भोला बाबा का है लिंग, शिवलिंग है, और दूसरा वहाँ त्रिशूल है, जिसमें अपना सर वो करके आ जाओ, ऐसा बोल रहे थे। और हर जगह पैसा 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 इतना ज़्यादा लेते हैं ना ये लोग, बाप रे मत पूछो। एक नहीं 10 लोग आ जाएंगे वो देने के लिए कि ये कौड़ी है तो ये प्रसाद है, ऐसे करके। अब किसका ले किसका नहीं ले, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे खाना है ले लीजिए, तो फिर अजीब सा लगने लगता है, लेना पड़ता है। तो ये सब है, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो ले रहे थे। यहाँ पहाड़ है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ, तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, हम लोगों ने भी लिया। हाँ बेटा, बेटा। और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आ रहे हैं, देख सकते हैं, थोड़ा 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 हर जगह पे रिकॉर्ड किया है मैंने। क्या पापा यहाँ पे है, रोने का बात नहीं है ना, वीडियो में है पापा ना? हाँ तो वीडियो में है पापा, यहाँ से थोड़ी निकलेंगे। ये वीडियो में देख करके रोने लगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि अरे बेटा ऊपर आ जाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मतलब सब कुछ दिखाती है वीडियो में। कुछ लोगों का होता है कि ये भी दिखाती है, वो भी दिखाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वैसे तो सब लोगों को पहले पता नहीं कि ब्लॉग क्या होता है, डेली ब्लॉग क्या होता है, फैमिली ब्लॉग क्या होता है, पहले तो पता नहीं है, तो उन लोगों की गलती भी नहीं है इतना। और दूसरी बात, अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि सब लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग जो गांव से है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे रिलेटिव ही होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे गांव के पड़ोसी होंगे,
क्लियर ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं जो मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बहुत प्यारे हैं, तो उनको मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अपने ही जो आपको जानने वाले, करीब से जानने वाले होते हैं, उन लोगों को रियलिटी नहीं पता होता है कि ब्लॉग क्या होता है, तो वो लोग बस ऐसे ही बोल देते हैं कि ये कुछ भी डाल देती है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि डेली ब्लॉग और फैमिली ब्लॉग है तो इसका यही मतलब है कि हमारे फैमिली में आखिर हो क्या क्या रहा है वो सबसे। अब ये नहीं कि हाँ एकदम पर्सनल चीज़ें भी दिखा दे, ऐसा चीज़ें दिखा दे जो लोगों को शर्म आ जाए, ऐसा भी नहीं दिखाना है। लेकिन नॉर्मली यही होता है डेली ब्लॉग में कि हम आज क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, हमारे फैमिली में क्या सब चल रहा है, यही सब दिखाना होता है। तो जैसे आज हम मलाई कोफ्ता खाए हैं, आज हम पनीर बटर मसाला खाए हैं तो हम दिखा दिए। आज हमने डांस किया, आज मेरा बाबू बहुत खुश है तो हम दिखा दिए। तो और आज हमने रोटी भुजिया खाया, आज साग चावल खाया तो नहीं दिखाए, ऐसा नहीं होता है। डेली ब्लॉग का मतलब ही होता है कि अगर आप नमक रोटी खा रहे हो वो भी दिखाओ, और मलाई कोफ्ता खा रहे हो वो भी दिखाओ। अगर आप खुश हो वो भी दिखाओ, आप दुखी हो वो भी थोड़ा बहुत दिखाओ। वैसे मैं दुखी वाला बहुत कम ही दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी दिखाओ तो दिखाओ क्या, अगर जो चल रहा है वही दिखाऊंगी ना। वैसे तो मैं बहुत दिन तक बंद ही कर दी थी ब्लॉग, जब मेंटली मेरा ठीक ही नहीं था कुछ, तो मैं नहीं डाल रही थी। उसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है अगर कि मैं डाल रही हूँ, तो भाई मेरा ये काम है और मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। शेयर करना, लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को बताना है ना कि हाँ मेरे घर में क्या चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ चीज़ें छुप जाए। डेली ब्लॉग में कुछ चीज़ें छुप ही नहीं सकता है। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, वो बताना ही पड़ता है, क्योंकि कितना दिन आके वीडियो नहीं डालेंगे भाई। तो वही होता है डेली ब्लॉग के मतलब। ये नहीं कि हाँ अच्छा चीज़ दिखाओ और बुरा चीज़ नहीं दिखाओ, अच्छा बुरा सब कुछ दिखाना होता है, बस वल्गरिटी नहीं दिखाओ, गंदा चीज़ें मत दिखाओ, ऐसा होता है। तो तपोवन से जो उतरते हुए मैंने दिखाया था वीडियो, उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठ के सीधा घर के लिए चले, और उसके बाद नो रिकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ मन ही नहीं किया रिकॉर्ड करने के लिए, इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और उसके बाद दिखाते हैं क्या, उसके बाद सीधा घर आना था, और घर आने के बाद मतलब 8:30 तक हम लोग लगभग पहुंच गए थे, लेकिन समझो 9 बजे तक पहुंचे थे रूम में। और 9 बजे पहुंचने के बाद यहाँ पे अब आया कि इतना थकने के बाद खाना भी बनाना है, क्योंकि बाहर का खाना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। दिन भर बाहर ही खा रहे हैं, उसके बाद रात में ही बाहर खाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, सब्जी लेकर के आए थे, 2 तरह का सब्जी, और सोचा कि घर पे चावल बना लेंगे, गरम गरम चावल सब्जी हो जाएगा। और यहाँ बाबू के लिए फटाक से दलिया बना दी, क्योंकि दिन भर बाबू भूखा है, बस एक बार दूध पिया हुआ है सुबह का, उसके बाद दिन भर भूखा है। तो वही यहाँ पे आकर के जो मैं ऐसे ऐसे दिखा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। करने का तो कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप एक माँ होते हो ना तो आपको सब कुछ करने का मन कर जाता है, क्योंकि दिमाग में रहता है कि यार बच्चा भूखा है उसके लिए बनाना है। क्या हुआ, क्या हुआ? और जो मैं किचन पूरा दिखा रही थी ऐसे हाथ करके, वो ये कि पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग गए थे तो वैसे तो सारा बर्तन वगैरह जूठा एक भी नहीं था, कुछ सारा कुछ धोया हुआ था। सुबह में चाय पीने के बाद भी मतलब कुछ चीज़ें धो लिए थे, बस कुछ कप वगैरह रह गया था, और फिर भी फैला हुआ था, क्योंकि अभी होता है ना कि निकलने टाइम कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। और आने के बाद देखा कि ये सब है, तो सब कुछ ठीक ठाक करके, और ये देखिए कुछ गाजर का हलवा जो मैं बनाई थी वो रह गया है। मैं कोशिश करूँगी बाबू को खिलाने का, नहीं खाएगा तो फिर देखा जाएगा। और गाड़ी में ऐसा लग रहा था कि घर जाने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते। लेकिन घर पे आने के बाद 1-2 मिनट रुके, और बहुत आराम तो थोड़ा भी 5 मिनट भी नहीं हुआ, क्योंकि आने के बाद जस्ट इधर उधर किया, सब कुछ सामान रखा, और दिमाग में था कि बाबू कहीं सो ना जाए, क्योंकि 9 बज चुका था। और वैसे तो सोते सोते आया, लेकिन फिर भी थका हुआ था, तो फटाफट मैं काम करने लगी जो भी काम था। और गाड़ी में लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन घर आके पता नहीं कौन सा एनर्जी आया कि मैं सब कुछ फिर करने लगी, सारा काम वाम करने लगी। मेरा बाल पूरा गीला लग रहा होगा, लेकिन गीला है नहीं अभी, वो दूध सब कुछ डाल करके लोग जल चढ़ाते हैं ना, वो वाला मेरे पूरा बाल पे पड़ गया था, इस वजह से ऐसा बाल दिख रहा है मेरा। तो फिर यही सब किए, खाना जल्दी जल्दी बनाई, और फिर जल्दी जल्दी खाते वाते फिर 10:30 हो गया, और फिर हम सब लोग सो गए आराम से। तो ये रहा सुबह से ले करके रात तक का वीडियो, जिसमें हमने सुबह से रात तक में बहुत कुछ किया। मतलब सुबह से बाबा धाम गए, जल चढ़ाए, तपोवन गए, वहाँ से घर आए, घर आके फिर खाना बनाए, फिर खा के फिर सो गए। इतना कुछ किया हमने। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बहुत जगह आप लोग भी घूम लिए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।